ठीक है, अभी हम, अरे पुष्पेंद्र भी रह गए। ठीक, चलो अभी अभी आज जो एक टॉपिक रह गया था, मैडम आई नहीं आज, पता नहीं वो चेक थोड़ा कई वक्त 2-3 मिनट लेट हो जाती है, तो हमने कहा था वो जब नहीं होंगी तभी पढ़ाएंगे, है? तो आई भी नहीं, अच्छी बात है। एनीवे, हाँ, वो था वो जेंडर ऑफ द चाइल्ड था, वो अभी हम कर लेंगे अभी थोड़ी देर में। एक चीज और मैंने करनी है, वो मैं पहले बात कर लेता हूँ, फिर मैं जेंडर ऑफ द चाइल्ड कर लेता हूँ, फिर दो एक जो और जो क्वेश्चन होंगे रिलेटेड टू मैरिज एंड चाइल्ड बर्थ वो हम करते रहेंगे। तो एक इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, वो आपको ना हर सारी जिंदगी काम आएगा, लोग डिस्कस करना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजर से, वो हमें भी पता होना चाहिए। वो कौन सा क्वेश्चन है? दो क्वेश्चन है उसमें। एक, व्हाट इज द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड, बच्चे का टाइम ऑफ बर्थ कौन सा लेना है, ठीक है? तो टाइम ऑफ बर्थ कौन सा लेना का मतलब ये हो गया कि ये आपने सुना है बाबा रामदेव है ना, बाबा रामदेव ना ये ज्योतिष में भी टांग लाते हैं शुरू शुरू में, उनको नाराजगी थी तना की दर्द देता है। पुष्पेंद्र है, वो थोड़ी सी उनको, हाँ प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम पुष्पेंद्र, वो थोड़ी सी थी, तो उन्होंने कहा कि भाई जो चाइल्ड बर्थ का टाइम है वो तब लेना चाहिए जब कंसेप्शन, ठीक है ना। कई बुक्स में भी आप पढ़ोगे, उसमें लिखा गर्भाधान लगन, कोई गर्भ कब उसका लगन निकालो, ये कब होना चाहिए। अब ये बुक्स अगर आपके हाथ में पड़ जाए तो हमेशा कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन उठाए, आपको सिंपल सा क्या करना है कि उसको कॉमन सेंस की तराजू में, हाँ, जो क्या करना होता है, तोलना होता है, ठीक है ना। तो उसको जब आप उसकी तराजू पे तोलोगे, किसकी तराजू है? कॉमन सेंस की तराजू, तो फिर आपको सवाल के जवाब मिलते हैं, ठीक है। रश्मि जी आ गए। रश्मि जी आज आपने को आना नहीं था ना, आज वो जेंडर ऑफ चाइल्ड पढ़ाना था, ठीक है। चलो अभी पहले क्वेश्चन, जब तक आप नहीं आए थे तो अभी एक क्वेश्चन अभी कर रहे थे, अभी भी जस्ट स्टार्टेड कि व्हाट इज द बर्थ ऑफ चाइल्ड, ठीक है। आप सुन रहे, सुनाई दे रहा? हाँ सर, हाँ जी सॉरी सर, ठीक है ठीक है, कोई बात। तो उसमें जो बुक्स हैं दे राइट की गर्भधान लगन भी, जब गर्भ हुए स्टार्ट हो तो उसका लगन निकाला है। तो जब ये सिर्फ इसी बात के लिए नहीं है, जो ज्योतिष की बुक्स में नॉर्मल सी बात है, कॉमन मैन माइनस कॉमन सेंस इज इक्वल टू ऑथर ऑफ बुक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। कॉमन मैन माइनस कॉमन सेंस इज इक्वल टू ऑथर ऑफ बुक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। अब इनको पता ही नहीं है कि जो बच्चा होता कैसे है, ठीक है। शादी के बारे में वो लोग लिखेंगे जिनकी शादी नहीं हुई कभी, जो सिर्फ जो है घोड़ी पे चढ़े, वो उसको देखा, दूल्हे को देखे, उनको लगा कि भाई अब हम समझ में आ गया व्हाट इज गृहस्थाश्रम। अजीब लोग हैं। मैच मेकिंग भी वही कर रहे हैं जिनको है कि भाई गर्भधान, ओ सॉरी, ये जिनकी शादी नहीं हुई, क्योंकि अभी किसी ने क्वेश्चन और ही पूछा था, वो भी आज ही करना है, वो मैच मेकिंग जो आप पूछ रहे थे कि जी पुराना टाइप का मैच मेकिंग का क्या करना है, ठीक है ना, तो वो भी आज ही कर लेंगे, ठीक, वी हैव टाइम फॉर दैट। तो इनको पता ही नहीं है कि कंसेप्शन होता कैसे, ठीक है। अब ये तो आप जब आपको समझ में आ जाए कंसेप्शन कैसे होता है, तो आपको खुद ही लगेगा। जो गर्भधान लगन की बात कर रहे हैं, लगन मतलब जिस समय गर्भधान हो, गर्भधान कब होगा? व्हेन स्पर्म मीट्स ओवम। तो ये तो कभी टाइम पता ही नहीं चल सकता, व्हेन यू विल बी एबल टू नो इट, इट इज नॉट पॉसिबल। जो चीज पॉसिबल नहीं है वही ये करते हैं। भाई तू पहले तो देख, तू किसी के कमरे में, मतलब जोशी जो है, तू की होल में देख रहा है, उसके बाद तू कैसे चेक कर रहा है कि फिर वो स्पर्म जब वूम के अंदर डिपॉजिट भी हो गया तो वो कब फ्यूज हुआ है, कैसे कह सकते हैं? चली बात करेंगे, बेअकली बात करेंगे, ठीक है। वही कॉमन मैन माइनस कॉमन सेंस वाली बात। तो जो बच्चा जो है स्पर्म प्लस ओवम, ये स्टार्ट हो गया, मतलब
जब स्पर्म एंड ओवम मिल गए, जाइगोट की फॉर्मेशन हो गई। ये पहला सेल है जिससे हम सब बने, और ये कुदरत का करिश्मा है कि एक सेल, वन सेल मल्टीप्लाइज इनटू सो मेनी सेल्स, एंड दैट सेल नोज कि आंख भी बननी है, नाक भी बनना है, दांत भी बननी है, कान भी बनना है, और कौन सा पार्ट कहाँ का बनना है। कान यहीं लगता है जाके, यहाँ नहीं लगता। इस तरह से ऑर्गन बिल्कुल वही के वही है। कमाल की बात है, वो कोई एरर नहीं आती, एरर नहीं होते। ठीक है, वो पैदाइशी में कई मुख बधिर होते हैं, कान आंख नहीं भी नजर आता, एक्सेप्शन है, बाकी अदरवाइज सब फिट। ये पीरियड का पता नहीं चलता पहली चीजों में, तो वो तो बात खत्म हुई। जो पता ही नहीं था प्रैक्टिकली, वो तो बात खत्म हुई। तो रामदेव बाबा जी की बात भी थी कि भाई यहीं से लेना चाहिए, तो रामदेव बाबा जी ने गलती कर दी। फिर उसके बाद उन्होंने बोलना भी बंद कर दिया। किसी ने उनको समझाया होगा, आप बेमतलब के पंगों में मत पड़ो, तुम अपना कोरोनिल बेचो भाई। ठीक है, पिछले मेरे ख्याल 15 साल से फिर वो बोले नहीं इस बारे में। अच्छी बात, इज अ वेरी नाइस मैन, आई लाइक हिम अलॉट। मतलब रामदेव बाबा जी, उनके हमारे में कोई, मेरे को कई बातें उनकी ठीक सी नहीं लगती, लेकिन आई लाइक दैट पर्सन अलॉट, क्योंकि उनका काम क्रिएटिव है और बिल्कुल पॉजिटिव है। जितना उन्होंने बढ़िया काम किया है, उसके बीच में कभी कभी आदमी, कुछ इंसान है ना, गलती तो होगी। फिर उसने अगर अपनी गलती मतलब ठीक कर ली, तो इससे बढ़िया आदमी को वापस आया था। स्पर्म प्लस ओवम जाइगोट बन गया। इसके बाद क्या होता है, पहले हम फॉर्मेशन बात कर लेते हैं, फिर चाइल्ड बर्थ का टाइम पे बात कर लेंगे। तो ये तो चाइल्ड बर्थ है नहीं। इसके बाद जो है 3 मंथ जब हो जाते हैं, तो 3 मंथ जो हो गए, तो मैं तो इस जन्म में भाटिया जी, हर्षवर्धन जी, इस जन्म में पुष्पेंद्र, तू भी, हम नहीं समझ पाएंगे कि भाई चाइल्ड बर्थ, भाई क्यों नहीं समझ पाएंगे। चाइल्ड बर्थ का फील जो है हमें कभी नहीं आएगा, हमें कभी नहीं आएगा का मतलब है कि, क्योंकि हम जो है भाटिया साहब क्या, जब तो उनकी उम्र भी बड़ी हो गई, कंसीव नहीं कर सकते, तो इसलिए समझ नहीं आएगा। ठीक, अब जब 3rd मंथ होता है, तो जो लेडीज प्रेग्नेंट हुई है, उन्होंने ये एक कुदरत का करिश्मा फील किया होगा, जो हम फील नहीं कर सकते। ठीक है, वो करिश्मा क्या है कि 3rd मंथ में जब बच्चे के लिम्स दिखने से लग जाते हैं, मतलब इट कैन बी सीन फ्रॉम दी, क्या होता है, सोनोग्राफी, फ्रॉम अल्ट्रासाउंड, दे कैन बी जज्ड। उस समय पे हार्ट फॉर्मेशन भी हो जाती है, फिजिकल हार्ट ऐसे पंप करने लग जाता है। इसको कहते हैं हृदय, हृदय, हृदय समझ। सर वो तो 6 वीक्स में हो जाता है सर। नहीं, मेरे ख्याल 3 महीने में होता है। सर सर विद द फर्स्ट स्कैन वो हार्ट बीट सबसे पहले फॉर्म होती है ना 3 वीक्स, आई मीन आफ्टर 1 मंथ इट इज कंफर्म नो विद द 1 हार्ट मंथ बीट। 3 मंथ में, मैं आज जब भी बोल रहा हूँ 3 मंथ, किसी भी डॉक्टर ने मेरे को वो नहीं रोका, नहीं पता नहीं इस मामले में हम लोग कुछ बोल भी नहीं सकते हैं सर, इनकी बात माननी पड़ेगी। तू बोल ही मत। चल माननी एनीवे, नहीं पड़ेगी। whether it is 1.5 months, whether it is 6 weeks, whether it is 4 weeks, whether it is 3 months, that is not उसका मतलब इतना नहीं है। मतलब ये है कि नेचर में, लेडी के नेचर में चेंज आता है, क्योंकि इसका हार्ट, हृदय जब बन जाता है, तो 2 हृदय हो जाएगी। 2 हृदय होने से उसके मन में जो भावनाएं हैं, जो खाने की इच्छाएं, कोई भी इच्छाएं हैं, वो अपने मदर के से प्रकट करने लगता है बच्चा। तो इसलिए बड़ी बूढ़ी या बड़े बूढ़े जो ये कहते हैं कि बूढ़े में आप भाटे साहब अपने आप को मत लेना, है ना, कि भाई जो प्रेग्नेंट लेडी है, उसके मन में कोई भोजन की, किसी भी चीज की कोई इच्छा है, तो उसको खासकर खाने की भी कोई जो इच्छा है, उसको जो दबाया ना जाए, जो उसको इच्छा है उसको खा ले। ठीक है, तो बच्चे के मतलब मन मस्तिष्क किसी पे भी कोई असर नहीं आना चाहिए। वो तो एक चीज होगी यहाँ पर, उसका हृदय बन गया। हृदय के बाद 8th मंथ के बाद एट एनी टाइम, एट एनी गिवन मोमेंट बच्चा जो है चाइल्ड पैदा हो जाएगा।
ठीक है। 8th मंथ के बाद ही नॉर्मली 6 में भी हो जाता है, 7 में भी हो जाता है, बट नेचुरली जो है 8th मंथ के बाद वो मान के। अब जब बच्चा बाहर आएगा तो 3 चीजें होंगी। एक बाहर आया, एक कॉर्ड कट करी, एक रोया, तो 3 चीजें। बाहर आया, कॉर्ड कट की और रोया। अब इन 3 में से कौन सा लेंगे चाइल्ड बर्थ, अब यहां पर डिस्कशन होगी, ठीक है। तो 3 में से कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, किसी का कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी का कोई, या हम आपस में डिस्कस कर लेते हैं क्या है, तो हम जो भी क्लैरिटी हो जाएगी उसके बाद भी ये डिबेटेबल रहेगा, उसके बाद भी डिबेटेबल ही रहेगा। अब इसमें एक चीज मैं इसको अब समझने के लिए कैसे कैसे हम इसको समझें, कैसे इस चीज पे पहुंचे कि वेदर बाहर निकला, कॉर्ड कट की या रोया, इन तीनों में से कौन सा है, कौन सा चाइल्ड बर्थ माने। उसके लिए मैं ये कहता हूं, एनीबॉडी फ्रॉम अस कैन बी डिफाइन स्पैन ऑफ लाइफ, कितना आदमी जिया इस पृथ्वी के ऊपर, क्या हम इसको डिफाइन कर सकते हैं? पैदा होने से डेथ तक डिफिनेशन कर सकते हैं, भाई यहाँ पर पैदा हुआ, यहाँ रोए, इसको डेथ, यहाँ डेथ हुई, डिफाइन कर सकते हैं? हाँ बोलो बोलो। ओ पुष्पेंद्र तू मत बोली, तेरा मेरा तो है ना लड़ाई। अच्छा धनंजय तू भी रहने दे, पुराने बच्चे ने स्टूडेंट। सोनिया जी कुछ कह सकते हो? कोई बात नहीं, दिमाग लड़ा लेते हैं, कोई बात नहीं कह सकते, कोई बात नहीं कहते, नहीं From the कहते। time you breathe to you die, that is, you stop breathing, is the lifespan. नहीं ब्रीदिंग तो स्टार्ट भी तो आपका ठीक होगी, ब्रीदिंग स्टार्ट हो रहा है और खत्म हो रहा है, तभी तो यू आर स्टार्टिंग योर लाइफ एंड एंडिंग योर लाइफ। फर्स्ट ब्रेथ थ्रू लास्ट ब्रेथ, आई थिंक दिस इज द सेफेस्ट, दिस इज द सेफेस्ट, आई थिंक। और भी हो सकता है, आई डोंट, बट ये बेस्ट हो जाएगा मेरे को, जो अभी तक मुझको पता है, और बेहतर लेके आ जाए तो अगर मेरे को अच्छा लगेगा तो वी विल आल्सो फॉलो दैट, उसमें कोई बात है। पहली श्वास से आखिरी श्वास, बात खत्म हो गई, मुझे श्वास खत्म हो गई, ये कहते हैं श्वास खत्म हो गई, ठीक। अब उस पर नहीं जाएंगे कि जी श्वास तो वो जो है आर्टिफिशियल भी है, इस चक्कर में नहीं पड़ते यार, फ्रॉम फर्स्ट ब्रेथ टू लास्ट, एक्सेप्शन में नहीं आना, ठीक। अब बात आ गई फर्स्ट ब्रेथ का, भाई लास्ट ब्रेथ का तो कर लेंगे, फर्स्ट ब्रेथ का भाई, ठीक है। अब वो तीनों में से एक है, ठीक है। एक हो रहा है भगवान कृष्ण, ये तो हो गया हमारा साइंटिफिक, जो एक है आध्यात्मिक, तो उसमें भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, मन बुद्धि अहंकार प्लस पंच महाभूत, ठीक है ना। मन बुद्धि अहंकार पंच महाभूत जिसके अंदर हैं वो जीवित। तो अर्जुन अगर तेरे में अहंकार नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो फिर तू जीवित ही नहीं है भाई, निकल यहाँ से टपक। ये तो बड़ी हाई लेवल की बात होगी। हाई लेवल की सिंपल बात, कोई हाई लेवल की बात नहीं होती, समझने की बात होती है। हाई लेवल ये जब बड़े बड़े प्रवचन देते ना, प्रवचन देते ही चले जाते, साला प्रवचन ही नहीं खत्म होता, तो समझ नहीं आता कहना क्या चाहता है यार, 2 लाइन में खत्म करना। तो क्या है, जो प्रवचन देने वाला ना, वो उसको कोई दया नहीं होती, वो किसी एक टॉपिक पे जब प्रवचन शुरू होता है, लगता है 5-5 दिन प्रवचन शुरू, उच्च का ग्रह बकरी होगा तो क्या होगा, लगे हैं भाई, 5 जन्म हो चुके हैं, अभी तक पता नहीं चला, ठीक है। अभी को समझ लेते हैं। तो अब बच्चा, जैसे डॉक्टर ये कहते हैं, अब हमें डॉक्टर्स की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। डॉक्टर्स का कहना ये है, बच्चा जैसे ही बाहर आया, कॉर्ड कट करी, तो एकदम से जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, ऐसे खुल जाएंगे। जब तक बच्चा की कॉर्ड माँ के साथ मिली हुई है, तो ऑक्सीजन, फूड, एवरीथिंग वो माँ से ड्रॉ कर रहा है। जैसे उसी कॉर्ड करते हैं, उसके ऐसे लंग्स खुल जाते हैं। जब ऐसे लंग्स खुल गए, दैट मीन्स वो सांस लेने लग गया। तो या तो ये है, आई एम सपोर्टिंग दैट, कि भाई या तो कॉर्ड कट गई, अब अलग भी तो हो गया ना,
या फिर जब बाहर निकाला ये है, क्योंकि बाहर तो आ गया, दिख रहा ना भाई। तीसरा है कि रोया है। तो जब रोया है तो भगवान कृष्ण के हिसाब से बुद्धि अहंकार उसका प्रदर्शित हो गया। पहले सांस तो आ गई उसको, श्वास तो आ गई, जो फर्स्ट ब्रेथ टू द लास्ट ब्रेथ, श्वास तो उसकी आ गई जब उसको कॉर्ड कट कर गया। इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस, मतलब मेजॉरिटी नहीं, मोर लेस 100% केसेस, उसके जब लंग्स खुल गए तो श्वास तो आ गई। लेकिन अभी उसके अहंकार का और बुद्धि का पता नहीं चला कि वो हुई नहीं। यहाँ बुद्धि का पता नहीं चला थर्ड मंथ में भी। जब रोता है तो जब वो रोया तो उसने रिएक्ट किया, क्योंकि उस समय वो अपनी फीलिंग को बताया। या तो उसको टेम्परेचर चेंज लगा है तो उसको ठंड लग रही है, या कई बार बच्चा पैदा होते ही भूखा होता है। रश्मि, आपको पता होगा, आपने कई देखे होंगे बच्चे, कभी बहन का, कभी सहेली का, है ना। अब इस उम्र में हम तो जाते आते रहते हैं, बहन का बच्चा हो गया, बहन की बच्ची का बच्चा हो गया, मतलब तो feel पैदा आ हुआ गया। तो फीड मांगता है बच्चा, है, या एकदम से छुछू कर देता है, बाहर निकलते निकलते ही छुछू कर देता है कई बार, ठीक है ना। तो वो अपनी जो इनकन्वीनियंस है वो शो कर रहा है, ये अहंकार हो गया। एक तो वो मैयर कर सकता है, बुद्धि और अहंकार हो गया। मन पे हम बाद में डिस्कस कर रहे हैं। मन और हृदय ये दोनों अलग चीजें हैं। हृदय जो मांगता है, मन जो भटकता है ना। बस सिंपल सी बात है, नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना, तो बता दो। हृदय दिल है कि मानता नहीं, पुष्पेंद्र ने सुना होगा ना, दिल है कि मां, ये हृदय। मन भटकता है कि वो दिल है, मांगता नहीं, वो कब तक मेरे पास रहेगा, चला तो नहीं जाएगा, वो मन जो भटकता है। तो हृदय और मन में ये फर्क है। अब ये जो अब इस पे प्रवचन देख सकते हैं 5 दिन, सिंपल बात। मन इज माइंड, करेक्ट डेफिनेशन? माइंड जो है वो ब्रेन का सॉफ्टवेयर है। ओके, सो मन, हाउ डू यू डिफाइन मन इन इंग्लिश? यही तो डेफिनेशन समझ में नहीं आती है सर। अच्छा, यही समझना है, ये थोड़ी देर सोचोगे तो समझ में आएगी। एक हो गया ना सर, आपका माइंड है तो कैलकुलेट कर रहा है, मन कैलकुलेट नहीं करता ना सर, वो तो भटकता है। ओके, यू कैन से थॉट, नहीं, थॉट इज नॉट द, हाँ, वो सोचता है, भटकता है। सर जो कैलकुलेट करता है वो तो सर बुद्धि हुई ना, मतलब मन और हृदय अलग मुसीबत है, वही मुसीबत। सर आपने कंफ्यूज कर सोच दिया। हाँ, सर आपने सोचना। कंफ्यूज कर मैंने दिया। कहा था मनन करना पड़ेगा, एक दिन हाँ, सोचोगे तब correct. सब। ओके, मैंने इसीलिए आगे आप सोच लेना इस पे, नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस कर लेंगे उसमें क्या ओके, है। राइट, नेक्स्ट क्लास में हृदय है जो मांगता है, दिल है जिसका कोई लॉजिक नहीं है ना हृदय इज हार्ट बीट ना? सर। हृदय हार्ट बीट नहीं सर, उसको छोड़ दो, हार्ट को छोड़ दो, वो तो स्थूल रूप से पंप कर रहा है सर। ओके, हृदय है, मुझे बेबी को बैस पसंद है। अब बैस क्यों पसंद है, इसका कोई लॉजिक नहीं है ना। राइट, मुझे कमल का फूल रोज से ज्यादा पसंद है, क्यों पसंद है, मुझे पसंद है। अब उसको कोई लाल रंग नीले से ज्यादा पसंद है, क्यों पसंद है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। हृदय चॉइसेस तो हमारी बैक से आती है, मतलब हम बैक से लेकर क्या आते हैं। बैक से चॉइस तो आते, बट मेरा हृदय उसकी तरफ ज्यादा खींचता है, राइट, ठीक है ना। मन जो है वो नहीं खींचता, मन भटकता है, ये चाहिए वो चाहिए, ये ना मिलेगा, डिजायर। जो माइंड है वो कैलकुलेट करता है कि भाई ये ठीक है, गलत है, सब कुछ। बुद्धि उसमें क्या, ब्रेन जो हमारे ये है, इसके अंदर का जो सॉफ्टवेयर माइंड है, ठीक है ना। और जो अहंकार है वो भी कहीं उसका कोई कहां पर है पता नहीं है ना सर। आपने मुझे अभी कहा, मेरी बात को आपने क्रॉस किया, मैं कहा क्यों भाई, मेरी बात कैसे क्रॉस कर ली तूने, ये अहंकार, अहंकार ईगो इज इट्स इको ना, वो इको ही, लेकिन वो कहां पर है बॉडी में पता नहीं है, मालूम नहीं है ना सर, कहाँ क्या करना है ना। चलो एनीवे, तो भगवान कृष्ण ये दे रहे हैं एक्सप्लेनेशन, लेकिन दूसरी एक्सप्लेनेशन है फ्रॉम फर्स्ट ब्रेथ टू लास्ट ब्रेथ। और कई बार डॉक्टर ये भी कहते हैं कॉर्ड कट करते ही रो पड़ता है, और कई बार रोता हुआ ही निकलता है। मोर और लेस देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन व्हेन द चाइल्ड इज कमिंग आउट, अभी कॉर्ड लगी हुई है तो भी रो ले। सर ये जो पूरा प्रोसेस होता है, हाँ जी, दिस प्रोसेस नियरली टेक्स 2 to 3 मिनट, 2 से 3 मिनट से ऊपर नहीं लगते, ये मैक्सिमम बता रहा हूँ। रेयर है आधे घंटे तक भी जाते हैं, उसके रेयर है 1 दिन भी जाते हैं। अगर वो 5-7 मिनट से ऊपर निकल गया तो मामला गड़बड़ हो गया, मेंटली मतलब कोई प्रॉब्लम हो सकती है कोई। इसका मतलब जब तक रोया नहीं तो प्रमाण नहीं मिला कि ऑक्सीजन घुसी नहीं घुसी, ये भी एक बात होगी ना, जब तक रोया नहीं
कि ऑक्सीजन पूरी फ्लो कर रही है नहीं कर रही अच्छे तरीके से, ये पता नहीं चलता। ठीक है, ये तो अलग चीज होगी। लेकिन अब यहाँ दो डिस्प्यूट खड़े हो गए, एक कॉर्ड कट, एक रोया। तो इसमें ये डिस्प्यूट कभी खत्म नहीं होगा, ये डिस्प्यूट कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन जीवित आदमी में जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अहंकार बुद्धि मन का प्रमाण होना चाहिए। लेकिन था तो पहले भी हो सकता है, प्रमाण मिला नहीं मिला, तो ये एक डिस्प्यूट वाली सिचुएशन होगी। तो मैंने पहले ही कहा था ये डिबेटेबल। प्रमाण का मीनिंग क्या है? एस्टैब्लिश्ड प्रमाण, ये सबका प्रमाण होना चाहिए बताया ना आपने। It's What proof. is the Praman is proof. establishing? हाँ, प्रमाण का मतलब प्रूफ, Okay. प्रूफ होना चाहिए। रो गया तो हो गया, अहंकार का प्रमाण, बात खत्म। अहंकार को वो तो नहीं मानते ना, क्या नाम है, जो मेडिकल साइंस नहीं मानती ना। हाँ सर। वो तो मन हृदय को भी नहीं मानेगी अलग। क्या? ठीक है, तो ना माने उसको मतलब नहीं, कि हमें तो अपना काम करना। तो ये डिबेटेबल रहेगा, बट ये मैंने आपको समझा दिया। मुझको ऐसा लगता है कि रोने वाला मामला ज्यादा ठीक लगता है, ये भगवान कृष्ण वाला वो मामला। तो कॉर्ड कट होने में और रोने में कितनी देर लगती मैं कहता हूँ 2 से 3 मिनट, है? कॉर्ड कट होने और रोने मेजोरिटी केसेस में 2 से 3 मिनट में मामला निपटेगा। रेयरली इट टेक्स फ्यू मिनट्स, मतलब 5 मिनट मान लो। रेयरली हाफ एन आवर, कई बार दिन भी लगता है भाई। लेकिन हाँ वो तो ना के बराबर है ना, उसको छोड़। अब जो है ये जो बच्चा पैदा हुआ, इसके बाद बच्चे का नाम रखें, क्या नाम रखते हैं सोनिया जी, क्या नाम रखते हैं? नक्षत्र के हिसाब से, नक्षत्र के हिसाब से, नक्षत्र के नाम से फू नाम से निकला है। फूल ऐसे होते ना, चूचा चेचो फूफा फेफो पाप फेफो चीफो, है क्या नाम से बताओ? फूल फू। चलो तो इसका ये बच्चा पैदा हो, बच्चा पैदा होने के बाद मतलब ये और बड़ा हो गया, पढ़ाई छढ़ाई की, एंड में जाके जो है इसकी डेथ हो गई। जब डेथ हो गई तो इसमें से अहंकार जो है माइनस हो गया, बुद्धि भी गई, मन भी गया, महाभूत 5 तत्व रह है ना, ये 5 तत्व रह गए। अभी ये क्वेश्चन का मैं आंसर दे चुका हूँ कि भाई चाइल्ड बर्थ कब लिया जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भगवान कृष्ण वाली बात ठीक है, आप जो मर्जी मान लो भाई, मैं उसमें कहता नहीं। मतलब मैंने अपनी तरफ से सारे जो जितने भी अपनी समझ से ऑप्शंस हैं आपको बता दिए, चीजें आपके सामने रख दी। अब जो है ये नेक्स्ट क्वेश्चन होता है इसके बाद, वो भी लोग डिस्कस करते हैं जोशी से आगे जरूर, रीबर्थ होता है। मैं पहले क्या था, पिछले जन्म का पता चल सकता है। तो क्या हम पिछले जन्म को अगले जन्म को मानते हैं? ये क्वेश्चन लोगों के पास। तो इब्राहिमिक रिलीजन है, इब्राहिमिक रिलीजन ये नहीं मानते रीबर्थ को। अब्राहमिक रिलीजन में जो क्रिश्चियनिटी ये मानती है कि एडम ईव हुए और वो दोनों ने जब इंटरकोर्स किया तो दे डिड अ सिन। तो भगवान आए, उन्होंने कहा आपने पाप कर दिया, अब बच्चा पैदा होगा वो भी पापी होगा, क्योंकि आपने पाप किया। तो पाप का जो रिजल्ट होता है वो भी पाप होता है। तो वो होता ही है ना, जैसे हमारे भी होता है, श्राप मिल जाता है तो फिर जी कोई इसका उपाय होता होगा ना, होता है। तो उसने कहा भाई इसका उपाय यही है कि देखो पापी के तो आगे भी पापी होंगे, वो पापी 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 पापी, तो हम भी पापी पापी पापी, आपके माँ बाप पापी, उसके माँ बाप पापी, उसके पापी, मोदी के पापी, ट्रम्प के पापी, पापी पापी पापी। तो इसके लिए एक ऐसे ऊपर से ऐसे आएगा ऊपर से, उसको कहेंगे हम यीशु मसीह। वो जो पापी नहीं होगा वो कोई नए स्टाइल से पैदा होगा। तो उसकी मम्मी जो होगी वो उस तरह से पैदा नहीं करेगी, और वो पैदा होने के बाद मतलब मम्मी जो होगी वो वर्जिन रहेगी। तो ये सबको उस पाप से बचाए। और उसका फैसला कब होगा? जब मर जाएंगे सारे।
जब सब पैदा होके मर जाएंगे, पापी मर जाएंगे, तो फिर एक दिन जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर उसको पाप को खत्म कर, जब उसको पाप का फिर फैसला होगा कब्र में से निकाल के। तो सांप को यूरोप के अंदर जगह खत्म हो गया, अब सबकी बॉडी जो है एक के ऊपर एक टीयर में रखी जाती है, पाप के फैसले के लिए सब जगह रखी जाती है। जो यूरोप में गया हो, जिसने डेथ मतलब मर जाता है, जो उसकी मरने पे अगर आप देखो तो उसको कॉफिन दिखाते हैं, जब जैसे हमारे यहाँ 14 दिन के बाद क्रिया होती है, 4 दिन के बाद लगी है, तो टाइम नहीं है लोगों के पास। तो इनको क्या करते हैं भाटिया साहब, कॉफिन के अंदर रख के ना ऐसे घुसेड़ देते हैं, ऊपर सीमेंट लगा देते हैं, नाम लिख देते हैं, और उसके जो मेंटेनेंस का चार्ज उनके बच्चों से लेते हैं। और फिर जो बच्चे नहीं दे पाते हैं, जिसको नहीं, तो वो कहते हैं कि भी देख ले, अगर नहीं देगा तो फिर तो क्या होगा पता, फिर फैसला नहीं होगा, तो फिर नरक भेज देंगे। समझ रहे भाई, जी डराते हैं उसको। ये क्रिश्चियनिटी है। हमारे यहाँ पर कितना कैसा भी बंदा हो, बड़े अच्छे आदमी, वो अच्छे ही होते हैं, खराब नहीं होते कभी, ठीक है ना। मुस्लिम में क्या होता है कि हर 100 साल बाद वो बोलते हैं 100 साल के बाद दुनिया खत्म हो जाएगी, और अगर खत्म नहीं होती तो हम खत्म कर देना चाहते हैं, क्योंकि फिर फैसला कैसे होगा, क्योंकि फैसला तभी होगा जब सब खत्म होंगे। तो इसलिए वो सबको मारते रहते हैं, आपको पता ही है। मेरे को मजाक वाली बात नहीं, मैं बिल्कुल सीरियसली बात कर रहा हूँ। ये सीरिया में आपस में क्यों लड़ते हैं, ये इराक ईरान आपस में क्यों लड़ते हैं, ये लड़के मार देना चाहते हैं एक दूसरे को, क्योंकि जब तक वो कहते हैं दुनिया खत्म नहीं होगी तब तक फैसला नहीं हो सकता। तो इसलिए जब वो मर जाते हैं, तो मरने के बाद ये सोनिया जी लिखते हैं रिप, जो हम भी लिखते हैं, ठीक है ना, रिप। रिप का वैसे मतलब शॉर्ट फॉर्म की बात नहीं कर रहा, रिप का मतलब पता ना, फाड़ देना। वैसे इसका मतलब जो आपने लिखा था रेस्ट इन पीस, तो दे जो मर गया वो ही इज रेस्टिंग इन पीस। और जब फैसला होगा 100 साल बाद होगा, जब भी होगा, तो नरक जाएगा या स्वर्ग जाएगा, तो क्या होगा। अब इसमें डिफरेंट है, इब्राहिमिक रिलीजन में कहते हैं कि जो मुस्लिम रिलीजन के लिए काम करता शहीद होगा उसको 72 उड़े मिलेंगी, ठीक है। पंजाबी ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो सीधा थाईलैंड चले जाते हैं, बोलते हैं जब मरेंगे तो पहले तुम थाईलैंड चले जाओ। पंजाबी इंटेलिजेंट है, वो इस चक्कर में नहीं पड़ते, मरेंगे 72 बनेंगे, बोला दफा करो अभी, चलो थाईलैंड। नॉलेजेबल, देखो वो भी बड़ा नॉलेजेबल था खुशवंत सिंह। तो हम जो हिंदू हो गया, हिंदू हो गया, वो रेस्ट इन पीस नहीं है। लाइफ इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ये शरीर लाइफ नहीं है, ये सिर्फ उसका आवरण है, हमने कपड़े पहने हैं, ऐसा हम मानते हैं। ये आपको ही पता, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब क्या हुआ कि जब ये रोया, भगवान कृष्ण कहते हैं जब ये रोया तो हुआ क्या, आत्मा का प्रवेश हुआ। आत्मा सोल नहीं है, ये बाद में कभी बात करेंगे। आत्मा सोल नहीं है, आत्मा का प्रवेश हुआ, और जब वो मरा तो ये आत्मा निकल गया, ठीक है। मैं इस पर डिस्कस करूंगा। आत्मा के साथ ये जो मन था, मन इसके साथ जाता है सूक्ष्म मन। अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ लफड़ा है तगड़े वाला। ये सूक्ष्म मन क्या है कि इस जन्म से लेकर जब आपकी मृत्यु हुई है, तो इसके बीच में हमारा मन भटकता है, हृदय मांगता है। तो जब मन भटकता है, उसकी इच्छाएं, उसके डर, उसके भय, ये सब एंड तक रहते हैं, ठीक है। मन और हृदय कनेक्टेड है, हृदय ही भगाता है मन को। तो एंड तक जो आपकी इच्छाएं या लेन देन जो रह गया है, वो आगे चला जाता है। और जो
उसको पूर्ण करने के लिए फिर दोबारा से जीवन लेना पड़ता है। ये साइक्लिक है, ये लीनियर नहीं है कि गए और डेथ होगी खत्म। ये साइक्लिक है जो हम मानते हैं। यहाँ से डेथ होगी, फिर उसके बाद फिर उसका जीवन फिर आएगा, फिर ऐसे वो चलता जाएगा। दिस विल गो ऑन लाइक दिस, ऐसे ये घूमता रहेगा। सर बुद्धि और अहंकार? नहीं सर, यहाँ पर तो खत्म हो जाती है ना। अहंकार तभी है जब तक आपका शरीर है, उसके बाद तो खत्म होगा। बुद्धि भी खत्म होगी जब तक आप में शरीर है। बुद्धि और अहंकार शरीर तक है, शरीर के बाद फिनिश। अब इसमें समझने वाली बात है, जो थोड़ी और समझने वाली बात है इसके अंदर। हमारा जो भगवान है वो क्या है? ब्रह्म है। ब्रह्म का मतलब है पहले गॉड समझाता हूँ, फिर ब्रह्म समझाता हूँ। अल्लाह क्या है? अल्लाह क्या है कि वो 7वें आसमान पे बैठा है, उसका हमारे बीच में कोई कनेक्ट नहीं है। वो उधर से जो बोल देता है मैसेंजर के थ्रू, वो हमें समझना और सुनना है। दैट्स ऑल। ये अल्लाह है, और अल्लाह का ही हमने काम करना है। अल्लाह का काम किया तो अल्लाह देख रहा है, और अल्लाह जो है 72 कोट कितनी 72 समझ नहीं आता। एक बीवी सुनती नहीं, 71 कहां से? ऐसी बेअकली बात करेंगे। शरीर नहीं होगा तो क्या करोगे? मुझे समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन वाली बात है, या तो मर के पता चले। अब ब्रह्म का मतलब डिफरेंट हो गया। वो अलग से किसी 7वें आसमान पे नहीं बैठा, कनेक्ट डिस्कनेक्ट कुछ नहीं है। जब भगवान ने ये सृष्टि बनाई तो वो सब में व्याप्त हो गया। वो मेरे में भी है, वो सोनिया जी में भी है, वो हर्षवर्धन जी भी है, भाटिया साहब में तो है ही है। अनुज जी वाला थोड़ा सा दूर चला गया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक। तो सबके अंदर है, वही है जो मैं हूं, वही आप है। तो इसलिए जब योग करते हैं, योग का मतलब है एक को दूसरे से जोड़ना। इसके मतलब मल्टीपल मीनिंग है कि एक तो योग जब हम करते हैं तो हम योग के भी जितने भी वो आसन जो होते हैं वो किसी ना किसी एनिमल से रिलेटेड होते हैं। ठीक है। एक जो है योग का मतलब ये भी है, हमें एक दूसरे से जोड़ना है, प्लांट से जोड़ना है, फूल से जोड़ना है। यही हमारे पालक है, यही हम है, कोई डिफरेंस नहीं है। कैसे हम है? अब आप, मैंने जिंदगी में क्या क्या खाया होगा सोनिया जी? गेहूं खाया होगा, चावल खाया होगा, दूध पिया होगा, सारा कुछ है। तो मैं ग्रो करता चला गया ना, तो मैं वही तो हूँ। अल्टीमेटली माई बॉडी विल डाई इनटू दिस एंड अगेन मैं सेब बन जाऊंगा, टमाटर आलू फिर बनूंगा। ठीक है ना? तो योग मतलब हम वही है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि रीबर्थ हिंदू धर्म में माना जाता है। इट इज एक्चुअली सनातन धर्म। सनातन धर्म का कॉन्सेप्ट है ब्रह्म। तो जब हमारी डेथ होगी, हम रिप नहीं लिखेंगे, रेस्ट इन पीस नहीं लिखेंगे, सदगति हो, सदगति। क्योंकि ये गति जो है ये नहीं रुकनी चाहिए, वो सदगति की तरफ जाना है। हम सदगति देंगे, भगवान सदगति दे। हमें भी तो कुछ लिखना ना। हम सदगति मतलब है नहीं? सर इसको आत्मा को एक्सप्लेन शांति करना। ये क्या है? आत्मा को शांति। आत्मा को शांति। हाँ जी, हाँ जी सोनिया जी, क्या करें? सर मैं कह रही बोल थी रही थी हाँ, आत्मा को शांति भी करते हैं। एक मिनट। हाँ, क्या कह रहे हो सोनिया? सदगति का मतलब होगा कि उसको जो है, इस आत्मा को जो गति देनी है वो प्रॉपर वे उसको ढंग से मिले जाते हैं। मतलब ये क्या है, जहाँ उसको पूर्ण जन्म मिले, या फिर वो अगर परम पिता परमेश्वर में जुड़ना चाहे तो वो दोनों में से कहीं भी जाए, ठीक जाए भाई। हम ये कह रहे हैं। आपने शांति भी कही हो, दैट्स फाइन। मैंने भी एक बात की, अब आप देख लो कौन सी बेहतर है। दोनों में से कुछ भी कह लो, बट इट इज नॉट रिप, इट इज नॉट रेस्ट इन पीस। हाँ जी, अनुज जी बोलो। सर यहूदी क्या मानते हैं? मेरे को पता नहीं, अगर आपको पता हो तो प्लीज बता दीजिए। दूसरा सिख क्या मानते हैं? सिख तो यही मानते जो हम मानते हैं। ये मानते हैं। बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, दीज थ्री आर फ्रॉम सनातन। ओके, ठीक है। उसमें प्रॉब्लम क्या आ गई कि जब अर्थ बढ़ता है तो धर्म बढ़ता है हमेशा। क्योंकि धर्म जब इट रीच्ड ओवर इन चाइना, इट रीच्ड इन इंडोनेशिया, इट रीच्ड इन जापान, तो उसके बाद डिस्कनेक्ट हो गया।
हजारों साल का डिस्कनेक्ट हो गया हमारा और जापान के बीच का। तो वहां के जितने भी लोग थे उन्होंने अपने तरीके से को डेवलप किया, अपनी भाषाओं में डेवलप किया। तो बुद्धिज्म तो वो कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा फर्क हो गया। अब जो हम बुद्धिज्म कर रहे हैं वो जापान से आया वो कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है, वो यहाँ पर आगे फैलाना चाहते हैं बुद्धिज्म। अब हम यहाँ पे औरंगे को कर रहे हैं, हमें नहीं पता। अब हम समझाएं यहीं के हिंदुओं को कि तुम बुद्धिज्म ज्वाइन करो, बोलते नहीं ये वो बुद्धिज्म बुद्धा वाला बुद्धिज्म नहीं है, महात्मा बुद्ध वाला बुद्धिज्म नहीं है, जापान वाला बुद्धिज्म, ये हमारे हिंदू लोग कहते हैं। इनके पल्ले कुछ नहीं पड़ता है। अब जो चाइना वाला बुद्ध होता है, आपने देखा लाफिंग बुद्धा कैसे होता है, मोटा होता है, उनका चीन जैसा होता है, उसकी आंखें भी ऐसी वाली है, उनका वैसा बुद्ध नेपाली था। हमारा जो बुद्ध है वो बिल्कुल स्ट्रांग होता है जाट की तरह, वो वैसा होता कहाँ है, वो तो नेपाली था भाई। तो सब कुछ गड़बड़ कर देते हैं बाद में उसकी, मतलब बुद्धिज्म की वो निकाल देते हैं, मतलब बैंड बजा देते हैं बुद्धिज्म। अब ये म्यांमार में जो बुद्धिज्म है वो देखो फैल रहे हैं औरंगियों में, ठीक है ना, सब जाके डिस्टॉर्ट हो जाता है। बट एक्चुअली रीबर्थ को मानते हैं, जो नहीं मान रहे हैं वो मूर्ख भूल गए, अब भूल गए, बट दैट इज नॉट बुद्धिज्म। वो अपना कुछ बीच में चलाने लग गए तो उनकी मर्जी है भाई, उसको डिस्टॉर्ट किसी भी चीज को किया जा सकता है वैसा जब मर्जी। हाँ जी सर, म्यांमार के वो बुद्धिस्ट लीडर को आपने देखा है सर कभी भी? ना, मैंने नहीं देखा। जिसने रोहिंग्या को भगाया है सर? नहीं, मैं उसकी फोटो नहीं देखी। अरे सर देखिए सर, एकदम आदित्यनाथ जैसा लगता है वो। ओह हाँ अच्छा, बिल्कुल, एकदम फीलिंग आ जाएगा एकदम। अरे वाह। सर उसका एक कोट बहुत फेमस हुआ है सर, अभी वर्ल्ड फेमस है, कि आप कितने भी अहिंसावादी हो जाएंगे, आप पागल कुत्ते के साथ नहीं सो सकते। हाँ हाँ, नहीं, कोट उसका फेमस हुआ है बहुत। हाँ वो भाई उसमें भी तो ना, एक ओंकार कर्ता पूरक निर्भो निर्भय, मतलब वही है ना, स्टार्टिंग यही से एक ओंकार, ओमकार की बात करते हो। एनीवे, बात ये थी कि एक तो हम रिप नहीं लिखेंगे, सदगति लिखेंगे, एक रीबर्थ इज देयर। रीबर्थ का प्रूफ क्या है? तो सवाल ये करते हैं रीबर्थ का प्रूफ क्या है। ये तो मैंने आपको एक हिंट दिया था, प्रूफ हम कोई लैब में करके तो दे नहीं सकते भाई। प्रूफ यही है कि अनुज जी जो है वो मिडिल क्लास में पैदा हुए, सोनिया जी मिडिल क्लास में पैदा हुई, हम जो है मिडिल क्लास में पैदा हुए, इन्हीं माँ बाप के घर में क्यों पैदा हुए, यही एक बात है और कुछ नहीं है। पप्पू जो है वो अमीर माँ बाप के घर में पैदा हुआ, ये बात हुई थी पहले कभी नहीं, क्लास में नहीं हुई है ना। तो रीबर्थ क्या होता है, मतलब इसका कोई प्रूफ नहीं है, बट दिस यू कैन अंडरस्टैंड रीबर्थ के लिए। एक राधे राधे सर। क्या बेटा? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे। तो मैं क्या कह रहा था कि लोग पूछते हैं कि भाई रीबर्थ होता है ना, इसका प्रूफ क्या है? वापस में अभी आएंगे इस पे। तो इसका प्रूफ ये है कि तुम इन माँ बाप के घर पैदा हुए। क्यों पैदा हुए? क्योंकि आपके पिछले कर्म ऐसे थे, क्योंकि मेरे पिछले कर्म ऐसे थे, तो मैं इन माँ बाप के घर में पैदा हुआ। अगर मैंने बहुत अच्छे कर्म किए होते तो उस तब मैं पप्पू होता, तो मैं सोनिया माता के घर पैदा होता, या मैंने अच्छे कर्म नहीं किए होते तो उस तब मैं गरीब कर्म। अब आप ज्यादातर देखोगे गरीब का बच्चा गरीब ही रह जाता है। बहुत रेयर है, ऑफ द रेयरस्ट है कि वो BMW बने। BMW समझते हो? बहन मायावती, कि उसके बाद मोटा पैसा हो, मजा BMW बनने में है, क्योंकि वो कुर्सी पे बैठती है, बाकी नीचे बैठते हैं। When you go to see मोदी, वो भी कुर्सी पे बैठेगा, आप भी कुर्सी पे बैठे, सेम लेवल। बहन मायावती की सभा में जाओगे वो ऊपर बैठेगी, आप नीचे बैठोगे। उसके कमरे में भी जाओगे वो दरी पे बैठाएगी, आप फील कि दूसरे को नीचा दिखाया मैंने, एक फील। खैर उस पर नहीं जा रहा मैं ये कह रहा था गरीब आदमी जो है वो नॉर्मली गरीब ही रह जाता है। बहुत रेयर होता है कि वो बहन मायावती बन जाए या मिडिल क्लास बन जाए। गरीब के माँ बाप नॉर्मली उसको MCD दिल्ली के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हो गया, गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल हो गया। अब वो गर्ल्स कॉलेज में लड़की जाएगी, बॉयज में वो जाएगा। अब वो बॉयज स्कूल में या गर्ल्स स्कूल में उसको कॉपी किताबें मिलेंगी, बस्ता भी मिलेगा, कपड़े भी मिलेंगे, लंच भी मिलेगा।
और इसीलिए माँ बाप भेजेंगे कि भाई एक टाइम की रोटी मिल जाएगी, उनको रोटी खिलानी भारी पड़ रही है। अब उस ठंड लग रही है, वार ये कर दो बंद, राइट वाला ऐसे बंद, थोड़ी थोड़ी हवा, वो मेरा दिमाग गर्म ना हो जाए, बात को समझो। तो वो बहुत जरूरी है। तो मैं क्या कह रहा था कि उसका जो फादर है, समझ लो, वो आम बेचता है गर्मियों में, सर्दियों में सेब बेचता है। तो वो कहेगा चलो इसको उसी स्कूल में डाल देते हैं, मैं ज्यादा पैसे तो खर्च नहीं सकता। तो बच्चा जब बिल्कुल छोटा था तो वो उसके दिमाग में ये बात घर जाती है कि मेरे फादर के पास जो भी आता है, फादर उसको बाऊजी बोलते हैं। कितने रुपए किलो दिया भाई? 35 रुपए किलो बाऊजी। हमेशा वो उसको लगता है कि सारी दुनिया बाऊजी है, हम ही कुछ ना है। अब उसी को आप कंपेयर करो पप्पू से। हम तो स्कूल जाते पढ़ने पुष्पेंद्र ना, तो जिस हम स्कूल से रहे, मतलब मेरा बड़ा अहोभाग्य है, कोई ऐसा टीचर है जिसने हमें को ना पीटा। आई एम सो हैप्पी यार, मैं हंसने वाली क्या बात, मतलब वो प्रसाद लेके क्या मजा आता था कि भाई सब टीचरों ने दाएं दाएं या डांटा, नहीं तो अगर किसी को पिटने रहेगा तो डांटा जरूर, इधर आओ तुम। वो टीचर आप समझो ना पुष्पेंद्र, उस टीचर ने प्रिंसिपल, वो पप्पू के घर यूं खड़े हैं, जरा प्रिंस को पढ़ाना था जी, आ जाए। मिस्चीवियस की बात, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं बात को समझने की कोशिश करो। जो इससे स्टेटस का जो माँ बाप का जो बच्चा है, प्रधानमंत्री का जो पोता या पोती या बच्चा है, उसके घर जो जाएंगे तो घर में टीचर जाएंगे पढ़ाने, प्रिंसिपल जाएंगे पढ़ाने, बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट जाएंगे पढ़ाने। वो कैसे बैठेंगे? पढ़ लीजिए। इस लाइन का ये मतलब है प्रिंस, तो उसको पता है ये कल को प्रधानमंत्री बन गया तो हमारा कुछ बन जाएगा। और हमारे प्रिंसिपल टीचर को पता है इसने तो बनना कुछ है, इसने क्या बनना है, दाएं कुछ नहीं बनोगे तुम, कुछ नहीं कर सकते। तो अब क्या है, हमारे फिर भी कुछ बनने के चांस है, पप्पू का क्या बनने के चांस। बट जो गरीब घर का बच्चा है वो नॉर्मली या तो कॉलेज जाएगा नहीं, कॉलेज गया तो उसका कॉन्फिडेंस उतना रहेगा नहीं, उसको बहुत मुश्किल से समझ में आएगा कि आई कैन ऑल्सो बिकम समथिंग लाइक ए बाऊजी। उसके दिमाग में ही नहीं, क्योंकि उसके आसपास जितने भी हैं, उसका समाज है, उसका चाचा मामा ताऊ सब, कोई करेला बेचता है, कोई टमाटर, कोई आलू, कोई आम, कोई मैसन है, कोई बेलदार है, कोई नलका ठीक करता है, ये काम कर, वही उसका समाज है। पप्पू का समाज क्या है? पप्पू विल गेट एडमिशन इन ऑक्सफोर्ड, ब्राजील के प्रेसिडेंट की लड़की, पुतिन का पोता, नाइजीरिया के फलाने का ठिकाना, अमेरिका के वो ट्रम्प की बेटी, यही पढ़ते हो आज। चाहे वो 2 महीने 3 महीने में फेल हो जाए, लेकिन फोन तो एक्सचेंज हो गए। देयर वाज समथिंग कॉल्ड पप्पू। उमंग तेरे कौन जानता भाई, पुष्पेंद्र तुझे कौन जानता है। तो उनका जो है, जो समाज है अलग ही होता है। हमारा समाज मिडिल क्लास का पुष्पेंद्र अलग ही होगा, और जो गरीब बेचारे का वो अलग ही होगा। अब जो आम वाले का लड़का है, उसको करेले वाली की बेटी से प्यार हो गया। हर्षवर्धन जी, उसको प्रियंका से तो प्यार होगा नहीं। अब हर्षवर्धन जी, आप मेरे को तो जानते हो, कि मेरे को तो पता ही नहीं चलेगा कि ये पप्पू कैसे आता है एयरपोर्ट पे, कैसे चला जाता है, कोई दिखता ही नहीं, क्योंकि वो जब एंटर करता है, और वो जहां से एंटर करता है, और जिस जो लॉन्च में बैठा होता है, उस लॉन्च में हम बैठ ही नहीं सकते। एम आई राइट और रॉन्ग हर्षवर्धन? अब वो भी बताओ, जो एमपी भी कई हमने देखे हैं सर, वो आगे बैठते ना बिजनेस क्लास में, तो 2 आदमी पुलिस वाले या वो जो होता है, एकदम से ऐसे भागते भागते बैठ जाते एंड में बिल्कुल, और सबसे पहले आगे निकल जाते हैं, फर्स्ट सीट होती है उसकी, फर्स्ट ए। हम तो पीछे बैठे, वो 31वें नंबर सी। तो पता भी नहीं चलता वो कब आया भाई, कब चला गया। ये चार्टर्ड फ्लाइट है, हमें तो पता नहीं सनी लोनी कब आई कब चलेगी, हमें मालूम। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपकी जो बर्थ है उसमें कई सारी चीजें फिक्स हो गई कि आप वही रहोगे। अब विजय माल्या जितना मर्जी गरीब हो जाए, वो चार्टर्ड फ्लाइट से ही मतलब जाएगा जेल, आएगा तो चार्टर्ड फ्लाइट से, हमें तो पीटते पीटते ले जाएगा। हाँ, माची करते तुम,
आप समझ मेरे को? उसको तो जेल भेजने से पहले ये पूछा जा रहा है कि जेल सही से तो है जो रहने लायक है। हमसे पूछा जाएगा सर कभी भी। तुम ऐसा काम ही क्यों सोचते हो भाई, वे बताओ। कहने का मतलब है बर्थ के टाइम पे भी ऐसी सारी चीजें फिक्स हो जाती हैं जो बाद में चेंज नहीं हो ही नहीं सकती। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। दिस इज वन, आई वोंट से प्रूफ बट एन इंडिकेशन की भी बर्थ जो है वो रीबर्थ जो है, ठीक है ना। अब बात ये आ गई कि ये इसके मन में कई भावनाएं थी, कई चीजें पूरी कर नहीं सका अपनी जिंदगी में। कुछ इसकी इच्छाएं रहेंगी, कुछ इसके लेन देन रहेंगे, ठीक है ना। लेन देन क्या रहेगा? पुष्पेंद्र मैंने तेरे को क्या कहा, तू ही मैं हूं, मैं ही तू। अब तूने मेरे को पैसे भेज दिए और मैंने तुझे नहीं पढ़ाया जो मैंने तेरे को बोला था, तो क्या तेरे मन में यार ये कुछ अब गफलत रहेगी कुछ। वो गफलत पूरी करने के लिए मुझे आना पड़ेगा। I'll have to come back to repay the debt which I had to pay to Pushpendra. You understand? तो एक तो लेन देन पूरा करके जाना है इसी जन्म के अंदर, और इच्छाएं जो है खत्म करके जानी है इसी जन्म। अगर मर्सिडीज नहीं मिली, हार्डली मैटर्स। लेकिन क्या इस जीवन को हम बिल्कुल ऐसे साधु टाइप में निकाल दे? ये नहीं है। ये भी जीवन एक यात्रा है ना। यात्रा में भी अलग है ना, 3 टियर वाली भी है और फर्स्ट एसी वाली भी है, सेकंड एसी, तो बढ़िया से बढ़िया वाली में जाएंगे ना यार। क्यों? इस यात्रा में भी बढ़िया सूट पहन के जाएंगे, क्या होती है यात्रा में भी तो अच्छा टाइम निकालना है। यात्रा में बेस्ट टाइम क्या है कि 3 पिलर्स हैं लाइफ के, मैरिज, मैरिड लाइफ, हेल्थ एंड पैसा, तीनों। ये 3 ट्राइपॉड है, एक भी अड़ा तो वो हिलने सा लग जाए, लेकिन तीनों जो है वो बैलेंस्ड है। सबसे जो इसमें कम इंपॉर्टेंट है वो है पैसा, क्योंकि ये वापस आ सकता है, लेकिन रिलेशन एंड हेल्थ डू नॉट कम बैक। एक बार चले गए तो वापस नहीं। ये देखो जी, ये बालक, रिमूव पिन, इसको पिन करता हूँ। अनुज जी का नाम सर, कितना क्यूट है। अनुज के पास ये देखो, बहुत बढ़िया। मैंने भी इसी को पिन करके देखा, इतना प्यारा लग रहा है ये। हेलो। क्या पढ़ रहा है बेटे? पापा खुद तो पढ़ते हैं। हेलो। पापा ने खुद पढ़ना कुछ है नहीं, पिछले मतलब पूरे जन्म में पढ़े होते तो आज भी उमंग तेरे की क्लास में क्यों बैठे? स्कूल में ढंग से पढ़े थे। ये सीनियर सर, सुपर सीनियर है हमारा। अच्छा, चलो जी, खूबसूरत बच्चा यार। चलो बच्चे तो सारे ही अच्छे खूबसूरत ही होते, छोड़ सर आपकी बात याद आ गई, 5 हाँ जी, नंबर वाली जो आप पढ़ा रहे थे ना कि क्लास में बच्चा आ जाए तो कैसे माहौल चेंज हो जाएगा। आपने लेक्चर में ये बात बताई थी ना। नहीं आप देखो हो ही जाता है, क्या करें, आ जाए बच्चा तो क्या करें, दिल की मानता है। वही रिलेशन हो गया, वही वापस पढ़ाई कर रहे, रिलेशन हो गया, हेल्थ हो गया। रिलेशन एंड हेल्थ वही है ना, वो क्या कहते हैं, वो रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए ना, रहीम जी का दुआ है, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें सबसे जो कम मतलब जो चीज है जो दोबारा आ सकती है, दैट इज मनी। ये दोनों चीजें, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि पैसा जरूरी नहीं है। पैसे के बिना दुनिया के नजर में आपकी इज्जत नहीं है। तो आपके पास गवर्नमेंट की कोई वो पावर होनी चाहिए तो आपकी इज्जत है, या फिर आप वो तो खुद ही पैसा खींच लेती है। और एक होगी मनी होनी चाहिए, वो इतनी होनी चाहिए कि भाई ठीक है, ओके टाइम, मतलब लिमिट तो कोई है नहीं, कि जितनी आप बढ़ती जाएगी उतनी इच्छा बढ़ती जाती है। तो एक लिमिट अपनी खुद ही धारण आदमी कर सकता है, भाई यहीं तक मेरे को है ना। तो कहने का मतलब है कि ये इच्छाएं पूरी करके जाते हैं, तो देन ये जो मन है ना, ये फिर शून्य हो जाएगा और ये आत्मा लिबरेट हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने कोशिश किया आपको, मेरे को बोलते हुए करीब 50 मिनट हो गए,
ये मैं पूरी बात आपको समझाने की कोशिश की है कि जो ब्रह्म है, जो सब में व्याप्त है, पुष्पेंद्र तेरे में भी है, मेरे में भी है, जो हम सुन रहे हैं यहाँ पर, भाटिया साहब हैं, अनुज जी हैं, हर्षवर्धन जी हैं, स्मृति जी हैं, सभी हैं, कि सभी में वही ब्रह्म है और वो लिबरेट हो जाएगा परम आत्मा में। तो कैसे, क्यों, मैंने अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की है। इसके लिए बड़े बड़े प्रवचन हो सकते हैं, मुझे जितने समझ में आए कि मैं शॉर्ट में रख सकता हूँ मस्ती से बात करते हुए, तो मैंने अपनी इस बात समझाने की कोशिश की है। तो ये क्वेश्चन क्योंकि आपके मन में भी होंगे और जो लोग आएंगे वो भी डिस्कस करना चाहेंगे, तो वी शुड हैव समथिंग टू से, मतलब वी शुड बी हैव क्लैरिटी, नॉट समथिंग, वी शुड हैव क्लैरिटी इन माइंड कि ये कहानी क्या है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछो, फिर मैं आगे चलूं। आत्मा का बताना था, तो वो थोड़ा इलैबोरेट हो जाए। आत्मा आप क्या समझते हो कि आत्मा वो मन से कैसे डिफर है? आत्मा और मन अलग चीज है, आत्मा अलग चीज। आत्मा क्या है? दैट इज पार्ट ऑफ दैट ब्रह्म। वो लिबरेट हो गया ना, वो कई तरीके, इसको और भी तरीके से बताते हैं कि मतलब और भी तरीके से कई, मतलब प्रवचन करता कह लो, गुरु वो बोलते हैं कि एक परम शिव हुए और वो वेले बैठे थे ऐसे खाली ऐसे बैठे, अब वो अकेले बैठे हैं, जैसे भगवान पैदा हो गए ना परम शिव ऐसे बैठे। अब ऐसे बैठे हैं, अब कोई है ही नहीं, अकेले बैठ के करेगा क्या, तो उसने अपने गण बनाया, मतलब उसने अपने पार्ट्स जो है डिस्ट्रीब्यूट कर, वो इस तरह से मतलब बात करते हैं, ऐसा बताते हैं। जो ज्यादा ऑथेंटिक चीज है कि जो ब्रह्म है वो फैल ही गया सब में, सब व्याप्त हो गया। तो एक ही पदार्थ है जो आप में और मेरे में। अब ये पदार्थ कोई हार्डवेयर नहीं है, ये सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर कैसे, हमें समझाने की कोशिश करते हैं, बड़ा टेढ़ी बात है, मैं समझाने की टेढ़ी बात है। पंच महाभूत में क्या, पृथ्वी और क्या, जल, आकाश, जल, फायर, अग्नि, और क्या होगा, स्पेस, एयर, ठीक है। पहले कंप्यूटर कितना बड़ा था, बहुत बड़ा, वेरी बिग। फिर डेस्कटॉप आए थे, एक दो रूम। डेस्कटॉप था पुष्पेंद्र जो मैंने सबसे पहले लिया था, इट हैड अ हार्ड डिस्क ऑफ 40 MB, 40 MB, ठीक है ना। हंस रहा ना तो भाई, ये हंसने वाला, मैं भी हंस रहा हूँ। आई परचेज्ड इट इन 1988, PC XT होता है उसका। फिर 186 आया, 286, 386, 486, फिर विंडो आई, ठीक है ना, 95, विंडोज 95 आई, वो भी डेस्कटॉप था। लैपटॉप जो आम हुए हैं वो 2012-13 में हुए, मैंने पहला खरीदा 2005 में, 12-13 से आम हुए। अब कितने, जैसे हार्ड डिस्क कितनी होती है इसमें, वही सर 3 GB रैम और एक क्या 16 GB 32 GB हार्ड डिस्क होता है उसमें। 3 GB रैम और 32 GB का स्पेस। 32 GB हार्ड डिस्क के तो भाई जमाने कब कहाँ के कहाँ चले। 256 से नीचे तो आजकल बात ही कोई नहीं कर रहा है भाई। मिनिमम इज 128 GB। अब आप सोचो 40 MB में इतना बड़ा था, 128 GB में इतना सा है। ये पुष्पेंद्र विंडोज 95 से क्या साथ में आया, इंटरनेट आम लोगों के लिए। You know, internet is being used from how many years before it was introduced to the common man? It was for army purpose, intranet. It was in 1914, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूज हुआ था। Imagine, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से तो काफी एक्सटेंसिव, मतलब जो है मिलिट्री पावर्स, मतलब मेजर मिलिट्री पावर्स उसको यूज करते थे 40s में। हमारे पास 90s में आया। तो अब आप सोचो, जो सबसे पहले आर्मी टेक्नोलॉजी को लेती है, तो आर्मी के पास क्या टेक्नोलॉजी होगी पता नहीं कितनी। अब उनके पास इतनी सी चिप होगी, मेरे ख्याल 10,000 GB की, मुझको लगता है इतनी सी होगी। ऐसे बिंदु मुझे नहीं मालूम, मैं एक बात कह रहा हूँ, कल को हमारे को भी मिल जाएगी, कभी तो मिलेगी, हम भी 10 साल बाद मिल भी सकती। लैपटॉप भी अब कुछ दिन के मेहमान है, अब बस जेब में यही होगा छोटा सा, बस इतना सा। अब ये भी बड़ा इसीलिए है कि भाई उंगली लग सके, क्योंकि हमारी उंगली इतनी पतली नहीं।
ठीक है ना। पहले एप्पल छोटा था ना, एप्पल ने बड़ा क्यों किया, क्योंकि उंगली नहीं लग रही थी, क्या करते। तो कहने का मतलब वो आत्मा का चिप कितना छोटा है, अब तुम सोच लो। तो वो सिर्फ इसका मतलब पृथ्वी एंड जल इज रिड्यूसिंग, पृथ्वी और जल जो है, जो कंप्यूटर जो है छोटा होता जा रहा है, पृथ्वी जल रिड्यूस हो रहे हैं, और फायर जो है और एयर जो है, स्पेस में तो सभी कुछ है, एनर्जी एनर्जी बढ़ रही है और पृथ्वी घट रही है, मतलब जो उसका वो घट रहा है, क्या नाम है, हाँ उसका मतलब जो है वजन 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 एंड वॉल्यूम कम हो रहा है। तो आत्मा यही है भाई साहब, एनर्जी। सो ये आत्मा इज फायर इन दैट स्पेस, नथिंग एल्स। इतनी छोटी क्यों है, अब ये तो जैसे जैसे साइंस बढ़ेगी तो साइंस को समझ में आएगा कि भाई ये आत्मा है क्या। ये तो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर पूरी जगह व्याप्त है, कॉन्शियसनेस इज एवरीवेयर। वही मैं तेरे को समझा रहा हूँ, ये स्पर्म और ओवम में कॉन्शियसनेस है, इट इज ह्यूमन चिप। गाय का जो स्पर्म है, यानी बैल का, सॉरी सांड का स्पर्म है, वो हथनी के ओवम को फ्यूज नहीं करता, उसमें ये कॉन्शियसनेस अवेलेबल है। अभी ये कॉन्शियसनेस जब पूरी तरह से समझ में आ जाएगी कि ये है क्या, जो आपको मतलब जगदीश चंद्र बसु जी कहते, जो उन्होंने ये बताया था कि प्लांट्स में लाइफ है, कि अगर आप पौधे के पास चाकू लेके खड़े होते, उसकी कॉन्शियसनेस है कि भाई ये मामला गड़बड़ है, और जब रोज उसको पानी देने वाला आता है, वहां पर माली आता है, तो वो खुश हो जाता है। ये कॉन्शियसनेस है, ये धीरे धीरे समझ में आएगी, हमें आती नहीं, क्योंकि हम यार बिजी इतने हैं ना यार। हम अपनी ये जो सॉफ्टवेयर यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ भी यहाँ अवेलेबल है, ये सब जगह जहां जहां अवेलेबल है हम यूज ही नहीं कर रहे। और ये सिर्फ यहाँ नहीं है, ये पूरी में है, पूरी बॉडी में कॉन्शियसनेस है, मसल की भी मेमोरी होती है। तो ये तो यार अब हमें बिलीव नहीं होता, बट धीरे धीरे हो जाएगा, और 5, 7, 10 साल में ये सारे साइंटिस्ट बोलने लग जाएंगे। मैं जितना समझाना चाहा यार, उससे ज्यादा मेरे को लगता नहीं समझा पाऊंगा। अभी भी कोई सवाल है तो पूछे, नहीं तो आगे चलते। महाभूत भी समझाई दीजिए फिर, तो ये है क्या एग्जैक्टली? क्या ये पंच महाभूत जो सर है, पृथ्वी, जल, फायर, एयर, अर्थ, वाटर, स्पेस, सर ये होता क्या एग्जैक्टली? मतलब तत्व और ये 5 तत्व जो बोलते हैं, ये होता क्या है सर एग्जैक्टली? ये तो मैंने सबसे पहले क्लास में बेसिक में यही पता था। अच्छा ये हो गया था, शायद मैंने मिस कर दिया होगा, था पहली क्लास मैंने मिस की थी। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, आई विल लेट यू नो। बट मेनली बात क्या है कि जब ये आदमी मर गया तो उसमें से एनर्जी, फायर निकल गई। जब यहाँ रोया तो फायर आई, नहीं तो ऐसे पड़ा हुआ बस। इसीलिए भी मैंने कहा था कि जब रोएगा तभी से जीवन माने, उससे पहले ना माने। उसके 9 के जो हम कहते हैं 9 जो सिस्टम है बॉडी के, स्केलेटन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, मसल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, हलान फलान जो भी 9 होते हैं, वो इकट्ठे जो है उसी की अपनी, पहले तो माँ की एनर्जी से काम कर रहे थे, अब उसी की एनर्जी से काम। और वो जो परमहंस योगानंद जी कहते हैं, a child is born on the day and that hour when the celestial rays are in mathematical harmony and pleasure come। तो वो आत्माएं आसपास घूम रही हैं, एनर्जी आसपास घूम रही हैं, जो वो सॉफ्टवेयर, ये जो बच्चा पैदा हुआ है, जो प्लेनेटरी सिस्टम ऐसा है, वो जो पीछे अपने कर्म को छोड़ के गया, जैसा उसको आगे फल मिलेगा, वही आत्मा उस शरीर में प्रवेश कर जाती है, खट करके एकदम से। इधर नहीं करती, इधर नहीं करती, इधर करती है, इधर करती है। मतलब आत्मा वाला जो पार्ट है वो रोते हुए आता है, उसी समय, बस उसी समय क्लिक होता है। अब फिर वही क्वेश्चन आया कि भाई काटूं या वो, उस पे मेरे को लगता है जब रोया। सर जब ये हार्ट बीट फॉर्म होती है सर, उसको जीवन नहीं मानेंगे हम, आत्मा का जो प्रोसेस है वो चाइल्ड बर्थ पे मानेंगे। मतलब जैसे हमने जब भी सर्कल पढ़ा ना, हमने दो तरह, तो आत्मा नहीं ये तो बन गई ना, थोड़ी तो बन गई, ये सस्टेन नहीं कर सकती। आप इसको इस तरह समझ सकते हो, इसमें डिबेटेबल है, इसमें भी समझ सकते हैं भी। जैसे कार है,
कार कैसे बनती है, लाइट जैसे मारुति है, मारुति कुछ नहीं बनाती, पेंट लेगी नेरोलैक्स से, हेडलाइट लेगी उससे, ल्यूमेक्स से, शीशा लेगी एसआई इंडिया से, टायर लेगी सीएट से, शीट लेगी वो मतलब वो किसी लोहे की कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से या टाटा स्टील से, वो ये हो गई है ना, ये सब चीजें वो मंगा ली उसने, अब जोड़ना शुरू किया। अब ये समझ लो वो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वो जुड़ता जा रहा है, पहले वो चेसी जुड़ी, वेल्डिंग की, पेंट हुआ, आप कह रहे हो कि बीच में अभी उसका इंजन अभी डला नहीं, इंजन डलेगा यहाँ, तो उसको अभी हम मान लें, अभी वो पूरा ये सस्टेन नहीं कर पाएगा एक्चुअली, थर्ड मंथ में जो है वो ये अभी बन रहा है, अभी पूरा बन रहा है, ये हार्ट पंप तो होना शुरू हो गया, वो तो मैं कह ही रहा हूँ आपको, हार्ट पंप तो होना शुरू हो गया अभी ये माँ के शरीर के ऊपर निर्भर है, जब वो इंडिपेंडेंट है तभी जाके वो सस्टेन जो करेगा, मतलब आत्मा तभी ही उसके अंदर आती है, उससे पहले वो आती नहीं, मतलब वो जो पूरा मैन्युफैक्चर हो चुका है। अब वही डिबेटेबल है, फिर वही आ जाएगा यहाँ क्यों यही आना चाहिए, तो फिर बात है कि ना फिर यहाँ क्यों नहीं, कोई क्वेश्चन फंस गया है ना, तो ये नहीं क्लियर नहीं है, डिबेटेबल तो रहेगा ना, नहीं मानते तो नहीं मानते, कोई प्रूफ नहीं दिया जा सकता, मतलब कॉन्शियसनेस कैसे उस रूम में हो सकती है सर, कॉन्शियसनेस तो यहाँ है, कॉन्शियसनेस तो पूरी व्याप्त है ना, गुलाब के फूल भी कमल का फूल तो नहीं बनेगा ना, लेट लीव दिस, आप जूलॉजी को छोड़ के वो सॉरी बॉटनी में आ जाए ना, जूलॉजी को छोड़ के बॉटनी में आ जाए, बॉटनी में भी जो सीड जो आम का है वो लीची नहीं देता ना, उसको भी पता ना मैं आम हूँ, और दशहरी को पता मैं दशहरी हूँ, और अल्फेंजो को पता है मैं हाफुज को पता है मैं हाफुज, अल्फेंजो को पता है अल्फेंजो, कॉन्शियसनेस सभी में है, किसमें नहीं है सारे में। अब इसको तो अभी सोच लेना, और मैंगो को पता है कि मैं अंदर जाके क्या बनना है, केले को पता है क्या बनना है, गेहूं को पता है मैंने क्या बनना है। सर एक बात बोलूं? हाँ जी सर। जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, जिसे आप फायर कह रहे हैं, उसमें से एक वॉइस है विच इज इंपॉर्टेंट एंड अलाउज यू टू ब्रीद इन। जब तक आपका श्वास पूरा नहीं खुलेगा, एयर आपकी बॉडी में अपने आप अंदर नहीं जाएगी, है तो यहाँ से नेवल बट से जा रही है, या जब आपने चिल्लाए, वो एयर जो नॉइज है ना, वही एयर है। जो मैं समझ पाया वो ये कि इट इज नॉइज फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कंप्लीट्स द सर्कल, की वो सर्कल बनाना शुरू किया, जो आखिरी डॉट है ना जहां पे सर्कल पूरा हो रहा है, वो वही नॉइज एनर्जी है। तो वो नॉइज कह लो, आप लाइट एनर्जी कह लो, है तो वाइब्रेशन ही। तो वो जो मतलब मैंने कहने का आत्मा भी जैसा वाइब्रेशन, उसको थोड़ा सा और अगर हम फिजिक्स में चले जाएं, तो फिजिक्स में कहते हैं जो भाई जब तक न्यूटन था बात अलग थी, ये 20th सेंचुरी में काफी एडवांसमेंट हुई। 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन जो है ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन कुछ होता है, तो जो साइंटिस्ट था जिसने वो इलेक्ट्रॉन पता किया, उसने इसको पार्टिकल कहा, तो उसको नोबेल प्राइज मिला। उसका बाद उसके बेटे ने फर्दर रिसर्च की इसी इलेक्ट्रॉन पे, तो उसने कहा कि इट इज नॉट पार्टिकल, इट इज अ वेव। वेव मीन्स एनर्जी, बिजली की वेव है, साउंड की भी वेव। तो उसके बाद उसने इसको भी नोबेल प्राइज मिल गया, उसके बेटे को भी, जब उसने ये प्रूव कर दिया इट इज नॉट पार्टिकल। फिर उसने आगे 21 साल के बाद उसने फर्दर कहा कि इट इज पार्टिकल ऑल्सो एंड वेव ऑल्सो, तो उसको दोबारा फिर नोबेल प्राइज मिल गया। तो मतलब साइंटिस्ट अभी समझ नहीं पा रहे व्हाट इज आत्मा। सो दैट मीन्स देयर इज सम एनर्जी व्हिच इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ वेव एंड इट इज अलाइव। फिर इसके बाद फर्दर इसमें रिसर्च हुई तो पता चल गया इट इज आइदर पार्टिकल और वेव एंड दे आल्सो कैन चेंज। यहाँ पर पार्टिकल वेव में हो जाए, वेव पार्टिकल, उसको भी आगे जो वो भी मर गया तो उसके आगे किसी और साइंटिस्ट को उसको भी नोबेल प्राइज मिल गया। तो इसका मतलब क्या है कि अभी जो साइंटिस्ट हैं वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब एनर्जी का मामला है क्या, दे आर स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। और इनकी जो साइंस है वो इतनी पुअर है, ये आप समझ लें बात को, एक ही लाइन से बात खत्म हो जाएगी, मेडिकल साइंस में फिर आएगी ये बात
ये पहले हमको वनस्पति घी खिलाते रहे, वनस्पति घी के बाद रिफाइंड ऑयल खिलाते रहे, राइस ब्रांड, फलाना ब्रांड, ढिकाना ब्रांड। अब वो कहते हैं देसी घी से लेकर कुछ नहीं है, मैं कमीनो ये तो 10,000 साल से पहले ही गए, तो इतने मूर्ख हैं। चलो अब ये बात होगी इसकी। अब वो है जेंडर ऑफ चाइल्ड है, जेंडर ऑफ चाइल्ड का